अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मॉम, आपसे ना कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा, ऑल ओके ना? कुछ भी ओके नहीं है मॉम। बेटा साफ साफ बोल। एक मिनट इधर आ जाओ। नहीं मॉम, नहीं आ जाओ। बैठना नहीं है। अब आप तो जानते हो ना, शादी के बाद से भाई और डैड का बिहेवियर राजीव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमेशा रूड बिहेव करते हैं राजीव के साथ। एक तो उसे घर जमाई बना के बैठा दिया, ऊपर से आपको पता है भाई ने राजीव का अकाउंट तक सीज कर दिया है। ना वो पैसे ट्रांसफर कर सकता है, ना मुझ पे खर्च कर सकता है, ना कोई बिजनेस डील कर सकता है। मेरा हस्बैंड है वो। दिस इज नॉट फेयर मॉम। अब आप ही सोचो, दिस इज सो इंसल्टिंग फॉर हिम। आई नो बेटा, आई नो। तू टेंशन मत ले। मैं तुझे पैसे दिलवा कर रहूंगी। मैं तेरे डैड से बात करती हूँ। ओह नो, मुझे तो लगा था कि मॉम अपने अकाउंट से निकाल कर मुझे पैसे दे देंगी, लेकिन अगर उन्होंने अब डैड और भाई को बता दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बेटा क्या सोच रही हो? अब मॉम, मैं क्या सोच रही थी कि आप इस बारे में डैड से कुछ बात मत करना। एक्चुअली ये भाई डैड और राजीव के बीच की बात है, बिजनेस की। तो मैं सोच रही हूँ मैं इस मामले में ना ही पढ़ूँ तो अच्छा है। और ठीक है ना, वो लोग आपस में मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आप भी मत करना, ठीक है? रहने देते हैं, भूल जाओ। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं? हाँ ये, अरे मेरी बेटी और दामाद परेशान है और मैं कुछ भी ना करूं? इट्स ओके, भूल जाओ। वैसे भी मुझे कुछ और हेल्प चाहिए थी। हाँ तो बोल बेटा, क्या चाहिए? अब शादी तो हो गई है ना मेरी मॉम, तो मैं सोच रही थी कि अपने करियर पे फोकस करूँ, कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर किसी बिजनेस में स्टार्टअप। व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स यू शुड। तो सबसे पहले राजीव से डिस्कस कर ले, उसकी परमिशन ले। तो उसे इम्पोर्टेंस देगी तो बाकी बातों से उसे इफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट। अब मैं अपने करियर के बहाने मॉम से पैसे निकलवा सकती हूँ। अरे पुत्र, क्या बात है, सुबह सुबह सब ठीक है? राजीव ने कुछ कहा तो नहीं? मैं उसकी खाट खड़ी कर दूंगा। डैड, वैसे भी कौन सा कसर छोड़ी आपने और भाई ने मिलकर। हाँ, कितने अनफेयर हैं आप दोनों राजीव के साथ। और देखो, फिर भी वो मुझसे कितना प्यार करता है। अरे वो तो करेगा ही, खुशकिस्मत है वो, उसे तू मिली है। खुशकिस्मत वो नहीं है डैड, खुशकिस्मत मैं हूँ कि मुझे राजीव जैसा पति मिला है। ओहो दिलदार जी, जरूरी था बीच में माँ बेटी के आना? हम आराम से बात कर रहे थे, ऐसे ही आकर परेशान कर दिया मेरी बच्ची को। अरे मैं नहीं। निमी बेटा, आप जाओ और मुरली से कहो राजीव के पसंद का खाना बनाए, ठीक है? जा। बबीता जी, सब चंगा है? हाँ हाँ, हम बस नॉर्मल बातें कर रहे थे। निमी की बिजनेस वाली बात कैसे करो दिलदार जी से? निमी, क्या मॉम से बात हो गई ना? नहीं राजीव, वो एक्चुअली मैं मॉम से बात करने वाली थी कि डैड वहाँ गए। मुझे लगा अगर मॉम ने डैड को बता दिया तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे समझना क्या है निमी इसमें? तुमको अपनी मॉम से जाके बात करना, उनको खाली बोलना है मुझे पैसे चाहिए, इसमें क्या सोचना है? राजीव, इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और इतना सब कुछ होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। यू नो ना, डैड तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। और अगर डैड के सामने ये बात गई तो वो और डाउट करेंगे तुम पे। फिर सवाल जवाब ये सब जो मुझे पसंद नहीं आएगा, चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। जो अरे कॉम्प्लिकेट तुम कर रही हो निमी, अपने ही पेरेंट्स से बात करने के लिए इतना सोच रही हो। निमी सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं किसी का गुलाम बन के बैठ जाऊंगा मैं। अरे पहले दिन से घर जमाई बना के बैठा रखा है, मुंह दिखाई करवा दी मेरी। अगर वो विराट तुम्हारा भाई है, उसका बस चले ना तो क्या करेगा? मेरे हाथ से चूड़ी कंगन बना देगा, बोलेगा इधर आके बैठ जा। अरे इतनी बेइज्जती हो रही है, सब सहरा हो तुम्हारे लिए, इतना कुछ कर रहा हो तुम्हारे, तुम इतना सा नहीं कर सकती मेरे लिए? ये तुम्हारा प्यार है मेरे लिए? हाँ, ये प्यार नहीं होता निमी, ये अटर नॉनसेंस है। क्या है यार? What the hell राजीव, क्या कर रहा है? निम्मी के साथ बात बिगड़ी तो विराट तेरी जिंदगी बिगाड़ देगा। ऊपर से जिस पैसे के लिए तू घर जमाई बना है वो भी नहीं मिलेंगे। I'm sorry यार, I'm sorry यार, देखो
वो इतने दिन से मेरे साथ ये सब चल रहा है ना, तो गुस्से में मैंने तुमको ये सब बोल दिया। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अरे क्या अंडरस्टैंड मुझे करना चाहिए नहीं। यू जस्ट रिलैक्स ना, तुम टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो। तुम जैसा जो बोलोगे ना वो सब मैं करूँगा, है ना? हाँ, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है। बस मैं मानने को तैयार हूँ, कोई प्रेशर नहीं डालूंगा तुम पे। हाँ, दैट्स फाइन। क्या ये मट्टी है ना? तो मना क्यों किया? गलत साबित हो गए ना? चलो अब मुर्गा बनो और पूरे दिन मुर्गा बन के ही रहना। और खबरदार, अगर विराट के सामने ड्रामा किया तो सोच के कि तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। नो मैम। चलो मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। बबीता जी, आप संजना को कैसे पसंद कर सकती हैं? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम क्या करो, जाओ ना यहाँ से। क्यों? क्या बुराई है उसमें? अरे आप आराम से बैठिए, मैं बताता हूँ। चलो बैठ गई। आप बताइए क्या कमी है उसमें? दिमाग। उस लड़की में दिमाग ही नहीं है। ऐसे अक्सर सुंदर लड़कियों में दिमाग कम ही होता है। क्यों? आप तो इतनी सुंदर हैं और इतनी अक्लमंद भी हैं। आप में तो है। घर में एक स्मार्ट इंसान काफी है, और नहीं चाहिए। क्या बबीता जी, ऐसी बात मत करिए। अच्छा बताइए, आपको ऐसे क्यों लगा कि उसमें दिमाग कम है? उसकी बातों से और कैसे? अरे जो लड़की एक ही एग्जाम देकर एयर होस्टेस और पायलट बनना चाहे, उसकी आईक्यू कितनी लो है पता है आपको? हमारा विराट और उसमें कोई मैच नहीं है। देखिए बबीता जी, जो शादी है ना, वो रीति रिवाज निभाना, नाच गाना नहीं होती। वो जिंदगी भर का साथ होती है, जिसमें दो लोग जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और जब कोई थक जाता है तो उसके साथ बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, स्वीट मेमोरीज बनाते हैं। और इसके लिए दोनों में तालमेल तो होना चाहिए ना। जैसा तालमेल हम दोनों में है। लेकिन ऐसे और कितने कपल्स देखे हैं आपने दिलदार जी? आज की दुनिया में रिश्तों की उम्र ही क्या रह गई है। अब राजीव को ही देख लीजिए, कितनी आसानी से उसने हमारी निम्मी को धोखा दिया। प्लीज बबीता जी, उस बात को मुझे याद मत दिलाइए। उस बात को भूलना भी नहीं चाहिए। आज की मॉडर्न दुनिया की यही सच्चाई है, रिश्तों की यही हकीकत है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अब वो अमृता की माँ को ही देख लीजिए, उनकी शादी को पता नहीं 29-30 साल शायद हो गए होंगे, लेकिन अब क्या हुआ उसके साथ? डिवोर्स। इस उम्र में आकर मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, जो भी हो उसके साथ। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि इस बात ने उसे कितना गहरा सदमा दिया होगा। लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया की यही सच्चाई है। शादी अब जिंदगी भर का वो बंधन रहा ही नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।